A very good morning to everyone. Today again we start the revision of chapter number 12. Okay? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम. अब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. इसका मतलब क्या है? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, ना कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए. ओके? मैंने आपको ये जब बेनिवर में 6th क्लास ये भी चीज मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर पाई थी सारी चीजें. अब देखिए इसका मतलब क्या है? वाई स्क्वायर. आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? वाई स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. ओके, तो इसको पहले लिखेंगे. और क्वेश्चन में क्या है? सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट मींस माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो उसको हम किस में ले लेंगे? ब्रैकेट में ले लेंगे. तो -5y की स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5y स्क्वायर. अभी कौन सी हो गई? दैट इज लाइक टर्म्स. क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है और सेम वेरिएबल्स है. देन यू से दैट 6y की स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ओके, मैं ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था मैंने तब करवा दिया था. मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन चूज करे हैं जो मुझे लग रहा था कि हाँ शायद बच्चों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम है. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो इसका मतलब किसको लिखना है? सबसे पहले 5x माइनस 10. एक बार ध्यान से एक बार अच्छी तरह देखेंगे. आपको आप देखिए इसको, आपने इसको लिख दिया. अब क्वेश्चन में क्या है? सब्ट्रैक्ट. तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का. और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किस में आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा. ओके, अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो आपका मेक श्योर है कि क्वेश्चन गलत ही होगा, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लेंगे. ओके, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है, साइन चेंज होंगे इसलिए. अब मैं ब्रैकेट में लूंगी -x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5. ओके, तो ये कितना आया आपका? 5x माइनस 10. अब ये माइनस इस एक पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर. माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे लगाइए माइनस प्लस माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 5. ये ऐसे होगा. ओके, अब देखें यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लाइक टर्म्स को कंबाइन करके हमें आर सब्ट्रैक्ट कर देना है. अब ये 5x है, यहाँ पे कितना है? माइनस 10x है आपका. तो आई कैन से दैट माइनस 5x. कर सकते हैं ना, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे कितना आया? x स्क्वायर कोई नहीं है तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर लिख दीजिए. अब यहाँ पे -10, ये दोनों कांस्टेंट जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता ना, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो. ओके, जिस भी नंबर की इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं. -10 में से +5 गए, दैट इज -5. देन यू से दैट -5. ओके, अगर पीछे ऐसे आंसर लिखा है तो आप ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5. कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सही है, ऐसे लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सही है. बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पीछे से आंसर देखेंगे, बोलेंगे अरे नहीं ये पहले है ये बाद में है. ठीक है, बिकॉज मुझे पता है ये सारी चीजों का, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका. अब यहाँ क्या सब, अब ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस. पहले तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? सम. सम मीन्स प्लस. ठीक है, 3x माइनस वाई प्लस 11. एंड की जगह कौन सा साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि सम बोला है. चलिए तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लें. चलो उसको सॉल्व करेंगे. 3x माइनस वाई और यहाँ पे ओके 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस माइनस वाई माइनस 11. ओके, इसको सॉल्व करेंगे. 3x प्लस 11 और यहाँ पे कितना हुआ? माइनस वाई और यहाँ पे कितना होगा? माइनस 11 होगा. ये होगा ना हमारा. चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे. ये कितना होगा आपका? 3x और यहाँ पे कितना हुआ? माइनस वाई और माइनस वाई, दैट इज -2y. लाइक टर्म्स को लेना होता है. और ये जो प्लस का 11 है और ये जो माइनस का 11 है आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ओके, आपने ये लिख दिया यहाँ पे. आप क्वेश्चन में क्या? फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट. मतलब ये जो सम आया है ना, इसमें से ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है. चलिए नेक्स्ट लाइन में ये बोला है. अब तो मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का, और इसको पूरे को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा. ब्रैकेट में ले लिया. अब सिंपल सॉल्व करिए. 3x माइनस 2y, ये जो माइनस है इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आया? -3x. तो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस दैट इज +11. ये आएगा आपका. चलिए यहाँ पे
ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -2y है, यहाँ पे +y है, तो इसको क्या आएगा, दिस इज -y और यहाँ पे +11, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है m इज इक्वल्स टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो m की वैल्यू को 2 दी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जहां पे भी m है वहां पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे m की वैल्यू 2 ही दी हो सकता है 3, 4, 5, 6, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे तो एटलीस्ट आपको 2 दी हुई है, तो यहाँ पे 3 का तो 3 एज इट इज आएगा, बट m की जगह आपको 2 पुट करना है और इसकी पावर 2 है तो स्क्वायरिंग हो जाता है। दूसरी बात, फिर बच्चे क्या गलती करते हैं ये भी बताती हूँ मैं, यहाँ पे 2 की स्क्वायर तो लिख देते हैं और m को भी साथ में लिख देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m की जगह ही तो आपने वैल्यू पुट करी है, अगर m को रिप्लेस करके आपने वैल्यू पुट करी है तो फिर m नहीं आएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है बात। चलिए -2, यहाँ पे भी m है तो m की जगह क्या पुट करना है, 2, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे -7। अब सिंपल आपको वैल्यू निकालनी है, इसका 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2। आप इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 to the 4 एंड देन -7, इसको सॉल्व करो, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 -4 -7, इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी कितना हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेते क्योंकि दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस बट साइन नेगेटिव आएगा, तो ये कितना होगा, -11, तो यू कैन सी दैट 12 में से 11 गए, द आंसर इज 1। ओके, अब और भी इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, अब आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज ए भी है और बी, मतलब ए स्क्वायर भी है, 2 टर्म्स है इसमें, ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी है, और आपको ये बोला गया है कि इसकी वैल्यू निकालिए, जहाँ पे आपको ए की वैल्यू भी दी है और बी की वैल्यू भी दी है। यहाँ पे सिर्फ m था, अब यहाँ पे ए की जगह क्या रखना है आपको, 2 की स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखना है आपको, -2 की स्क्वायर। ओके, अब 2 2 4, अब -2 की स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -2 इंटू -2, अगर 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो चेंज साइन हो जाता है प्लस में, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का 4 रहेगा, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक और क्वेश्चन लिया मैंने जहाँ पे आपको x की वैल्यू भी पुट करनी है और a की वैल्यू भी पुट करनी है और b की वैल्यू भी पुट करनी है। चलिए यहाँ पे, चलिए हम x ले लेते हैं। ओके, अब आई डोंट नो क्या क्वेश्चन था, बट मैंने यहाँ पे एक बार x था तो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, इस टाइप के, अगर यहाँ पे 2 और x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 3। अब यहाँ पे 2 है, b की जगह क्या पुट करना है, -2, और यहाँ पे -4 तो एज इट इज है, तो यहाँ पे -5, और e की जगह क्या पुट करना है आपको, -1 पुट करना है। बस इसको बस सॉल्व कर दीजिए, 3 to the 6, और ये माइनस माइनस +4 और देन -4, और ये कितना हो गया, -5 एंड -1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 6 और ये -5 और -1 दैट इज -6, 0। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो थी, चैप्टर था 12, इसकी रिवीजन भी कंप्लीट होती है, और आपको मैं मैं बता दूंगी कब आपका टेस्ट होगा, तो बट आप अच्छी तरह घर बैठ के अपनी इसकी रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।